Oh, thank you, Lord. God is giving wisdom, knowledge, and understanding in order to understand the depth, the meaning of the Word of God. We need the power of the Holy Spirit, inspiration of the Holy Spirit, understanding of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We praise you, Lord. We praise you. Hallelujah. Our most living, eternal, heavenly Father. We thank and praise this wonderful time that you've given in our life. Lord, we are coming in your presence in this electronics media to study thy word, Lord. Abba, Father, I submit all the students in the mighty hand of you, Lord, as we are in this Zoom media. But Father, help us to understand the subject. हालेलुया प्रभु आपके आत्मा सभी को सहायता करे विशेष बुद्धि दे कोई भी प्रकार के समस्या हमारे इस क्लास के बीच में नहीं होना है हम सभी को आपके आत्मा से भर दे प्रभु आदि से लेकर अंत तक आप हमें समझाइए सिखाइए आपके वचन की गहराई की ओर हमें ले चले हम सारा आदर आपको देते हैं महिमा आपको देते हैं आप हम सभी को जुड़ाइए जो लोग स्टूडेंट्स ज्वाइन होने जा रहा है उन्हें भी जल्दी से क्लास में ले आइए ताकि हम मिलकर प्रभु आपके वचन को सीख सके सारा आदर आपको देते हैं प्रार्थना आपने सुना इसमें धन्यवाद यीशु के नाम में आमीन प्रेज लॉर्ड सबको जय मसीह की प्रभु ने हमको और एक बार अवसर दिया है खुदावंद के चरणों में मिलकर पवित्र वचन को सीखने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दे रहा है प्रार्थना के साथ हम रहेंगे खुदा हमसे बात करने पाए हमें सिखाने पाए तो इसमें पिछले क्लास में द लास्ट क्लास we studied chapter 2 and 7 okay that the comparative study we did तो वो स्टडीज में हमने काफी बातों की विवरण किया था एक मिनट है या इसमें Daniel chapter 2 and chapter 7 it's a same chapter same जो revelation dream God is given to Nebuchadnezzar the king and Daniel the prophet both dream is same message and also when we come to the Daniel's so Nebuchadnezzar dream when it started to translate or interpret Daniel was telling that see when we come to the second chapter as well as in a seventh chapter Daniel also Daniel का भी सपना था नबूकदनेस्सर का भी सपना था लेकिन वो व्याख्यान में आ जाता है वो एक दर्शन प्रभु ने देकर दर्शन है कर कर बोलकर उसकी इंटरप्रिटेशन चालू करता है तो कभी सपना में दर्शन भी प्रभु देता है ओके वो बातों को आपका मन में वो एक अलग सब्जेक्ट है द ड्रीम एंड विजन तो मैं चाहता हूं कि आप अगर वन पेज आप विजन और ड्रीम का बारे में व्हाट इज विजन एंड द ड्रीम और वेदर इट इज सेम ये एक है क्या और उसके अलगदाई क्या है उसको आप जरा थोड़ा सा स्टडी कीजिए और समझने को कोशिश कीजिए अगर आपको समझ नहीं पा रहा है तो हम कमिंग जो क्लास में उसका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ओके ये जो चैप्टर दानियल सेकंड में भी 7 अध्याय में भी तो एक ही तरीका का सपना प्रभु नबूकदनेस्सर राजा को भी दानियल नबी को भी दे रहा है
बाबिलोनियन राज्य से लेकर या नबूकदनेस्सर के समय से लेकर ये पृथ्वी पर राज्य करने का और सारे किंगडम्स और पॉलिटिकल पावर्स, राजनीति, राजा कौन कौन है, किस प्रकार से होगा कर कर विवरण सपना में वो दर्शन की व्याख्यान भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट, मैंने एक्चुअली टुडे आई वाज सो बिजी विथ सम अदर वर्क। अभी जस्ट 6:15 को मैं घर पे आया था, तो तैयार होके उसको मेरे को एक्चुअली मैं उसको तैयार करने के लिए तो पार्ट बाय पार्ट आपको डिस्प्ले में दिखाने के लिए मेरा इच्छा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ओके, एनीवे द नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको विभाजन करके जो दानियल का जो नबूकदनेस्सर का दर्शन वो क्या क्या है और उसका अर्थ क्या है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम अलग अलग कर कर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि नबूकदनेस्सर का जो दूसरा अध्याय में एक मूर्ति को दिखाया है ना। जब दानियल के पुस्तक में जब आता है वो कुछ जानवर बताया गया है, तो अलग अलग जानवरों को समझाते हुए ये दोनों एक एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन हमको करना है, रूपकात्मक रीति से समझाया गया है। तो रूपकात्मक जो बातों को हम व्याख्यान करना पड़ता है, उसका इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है। बाइबल में अलग अलग तरीका का व्याख्यान करना पड़ता है। तो आपको मालूम है बाइबल का अलग अलग तरीका का ऑलरेडी आपने हर्मेनेटिक्स जो पढ़ रहा है और पढ़ने जा रहा है, आई थिंक आपने फिनिश किया है कि मालूम नहीं। वो हर्मेनेटिक्स में हम व्याख्यान शास्त्र पढ़ता है। ओके, तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या किस किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, आप उसमें अलग अलग तरीका का जो व्याख्यान रहता है, उसमें हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हमें व्याख्यान करना है। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन रहता है, वो जो कुछ भी लिखा है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसको एक व्याख्यान का भी जरूरत नहीं है, वो साफ साफ बताया गया है। कुछ ऐसा बात यीशु मसीह ने प्रकट किया है, बताया गया, वो एकदम खुलासा करके बताया, उसको साफ साफ हमारे सामने, उसको व्याख्यान का भी जरूरत नहीं है। आसिटीज कुछ ऐसा है, रूपकात्मक रीति, ये एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा है। कुछ बातों को दिखाने के लिए रूपकात्मक तौर पर उसको समझाया गया है, दिखाया गया है। ऑलवेज सम ऑफ द ड्रीम्स एंड द विजन्स, उसमें एलिगोरिकल रीति में बताया गया है, दिखाया गया है। तो उसमें हमें व्याख्यान का जरूरत है, हाउ टू इंटरप्रेट। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम देता है एलिगोरिकल और टाइपोलॉजी और टिपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस रहता है। तो रूपकात्मक रीति का समानता में रहता है, लेकिन वो उसको हम व्याख्यान का जरूरत पड़ता है, उसको हम इंटरप्रेट करना पड़ता है। आजकल लोग ये जो दानियल के पुस्तक में भी, रेवलेशन में भी जो कुछ भी लिखा है, इसको गलत तरीका से व्याख्यान करते हैं। वो सबसे बड़ा एक खतरा है। वो सही रीति से आत्मा में हमको समझना और आत्मा में उसको व्याख्यान करना बहुत ही जरूरी रहता है। अदरवाइज वो एक मिसइंटरप्रिटेशन हो जाएगा, गलत व्याख्यान, झूठे व्याख्यान हो जाएगा। तो बाइबल का हर, स्पेशली दानियल का पुस्तक और प्रकाशित पुस्तक, ये दोनों को ये एलिगोरिकली समझाए, रूपकात्मक बात है बहुत सारे बातों को, जो घटना होने जा रहा है, तो अभी हो रहा है, जो हो चुका है, सारे बातों का जो वर्णन दर्शन में जो पाया है, सपना में जो देखा है,
ये सब कुछ रूपकात्मक तरीका से बताया गया, उसको व्याख्यान का बहुत ही जरूरी रहता है। तो सही रीति से आत्मा में उसको व्याख्यान कर समझना बहुत जरूरी रहता है। नाउ वी विल व्हेन वी कम टू द दानियल चैप्टर 2 and 7, दानियल चैप्टर 2 में दानियल ने नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति, मेटल से बना हुआ बड़ा एक ह्यूज मूर्ति को देख रहा था। दानियल के पुस्तक में जब 7 अध्याय में हम जाता है, 7वीं अध्याय में दानियल का सपना है। दानियल को सपना में दानियल ने और विभिन्न प्रकार की जो जानवर को देख रहा है ना, अलग अलग तरीका की जानवर को दानियल वहां देख रहा है। तो ये उसका व्याख्यान देखो, आप कोई भी एक जन आइए, 7 अध्याय में जाएंगे, 7 अध्याय में उसके 16 और 17 पद जरा पढ़िए। 15 से पढ़ने का, 15। हेलो, आपको पढ़ना है दानियल। Yeah. I, Daniel, was grieved in my spirit within my body, and the visions of my head troubled me. देखो, the visions, you see, there he said the visions, but when we come to the first chapter, first word, chapter 7 verse 1, Daniel chapter 7 verse 1. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head. Daniel had a dream. But when we come to the 15th word, there he was telling that in my vision, though dream may be turned to the vision. देखो, ये है, मैं बोला है विशन और दर्शन का और स्वप्न का कनेक्शन को आपको पढ़ने के लिए। वो स्वप्न देखा था, लेकिन देखो इंटरप्रिटेशन का वो अवसर में उस वो ड्रीम के ना ही, सॉरी विशन के ना ही समझा रहा है। ओके, ये एक आपको आप अभी लिखना भी है, समझना है, इसके लिए मैंने आपको ये। तो इधर देखिए 16 अध्याय पद से लेकर जब भी हम 7 अध्याय में जाता है, उसका व्याख्यान करके देता है। कौन? एक स्वर्गदूत उनको व्याख्यान कर रहा है। बट व्हेन वी कम टू द दानियल का 2 में, परमेश्वर दानियल को उसका विवरण देकर दानियल उसका व्याख्यान कर रहा है। तो नबूकदनेस्सर देखा हुआ स्वप्न का दर्शन को, रेवलेशन को दानियल पाया। वो दानियल वो दर्शन के न्याय उसका व्याख्यान कर रहा है। अभी 7 अध्याय में दानियल ने देखा वाला स्वप्न का वो दर्शन, उसकी दर्शन का व्याख्यान को इधर एक स्वर्गदूत बता है, तो लगा है। विशन तो ये स्वप्न तो एक ही है। उधर 4 प्रकार का मेटल से बनाया हुआ बड़ा मूर्ति नबूकदनेस्सर देखता है। सोना, चांदी और पित्तल और लोहा से बनाया हुआ एक मूर्ति को देख रहा है। लेकिन इधर देखो, दानियल के स्वप्न में अलग अलग जानवरों को दानियल देख रहा था। उसमें सिंह है, भालू है, चीता है और एक भयानक जानवर भी है, जंतु है। ये 4 जंतुओं को समझा रहा है। तो हमने ये दोनों दर्शन में ये सुना था, समझाया था, ये जो चारों मेटल से बनाए हुआ जो 4 मेटल्स, जो सोना से, चांदी से और ये एक एक साम्राज्य को एलिगोरिकली रूपकात्मक तौर पर समझाया। ये देखो, जानवर इधर का है, सिंह है, भालू है, चीता है और भयंकर एक जंतु। ये भी 4 राज्य है, साम्राज्य, पॉलिटिकल किंगडम, पावर, सामर्थ्य को, राजनीति के विषय को समझाया था।
ये दोनों में क्या है, सोना और सिंह का बातों, बाबिलोनियन किंगडम को ऑलरेडी हमने वो बातों को सीखा। 605 से लेकर नबूकदनेस्सर की राजनीति चालू हो गया। हमने पिछले क्लास में नेबूकदनेस्सर की बात, उसके पिताजी के बाद उसके पिताजी बाबिलोनी साम्राज्य को एकदम सुंदर बनाकर अपने पुत्र नबूकदनेस्सर को, द एल्डर सन ऑफ नेबूकदनेस्सर, उनके हाथ में हैंड ओवर किया। जब राज्य उनके हाथ में आए तो हर प्रकार की ये बड़ा शूरवीर और योद्धा, बुद्धिशाली, एक एक बहुत ही ज्ञान पूर्ण एक व्यक्ति दाद नबूकदनेस्सर, तो उन्होंने असरिया की ओर आक्रमण करता है और उनकी आक्रमण में जिधर भी और वो युद्ध किया उसमें जीतना शुरू किया। यरूशलेम को आक्रमण किया, यहूदा का पूर्ण रीति से पराजित कर वहां से लोगों को लेके जाते हैं। हम 605 में यरूशलेम की पतन को हम पढ़ता है, यरूशलेम मंदिर की विनाश को हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था। सभी उस समय में तो ये जो दानिएल और उसकी फ्रेंड्स को लेकर और एकदम शूरवीरों को, कुलीन लोगों को लेकर, अच्छे और योद्धा लोगों को लेकर नबूकदनेस्सर अपने राज्य बाबिलोन में जाता है। तो उनके किंगडम एकदम बड़ा एस्टैब्लिश हो जा रहा है, एकदम प्रताप का, महिमा का और आदर का, जैसा सोने जितना कीमत का था और इतना शोभामय है। और सिंह राज्य एक बहुत बड़ा एक अधिकार को, बाबिलोनिय साम्राज्य को दर्शाता था। वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बाबिलोनिय साम्राज्य के बाद राजनीति किया हुआ एक साम्राज्य था। जब हम कम टू द दानिएल की पुस्तक में हम जब आते हैं, नबूकदनेस्सर की युद्ध, नबूकदनेस्सर के युद्ध एकदम बढ़ते बढ़ते गया। नबूकदनेस्सर के बाद उसके बाद आया हुआ राजा बेलशस्सर की विषय को हम पिछले टाइम में मैंने आपको पढ़ाया था। आपको मालूम है, ओके, आपको ये सारे थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने चाहता हूं। जब भी हम 5 अध्याय में आ जाता है, ओके, 5 अध्याय में आ जाता है, 5 अध्याय में वहां एक विशेष व्यक्ति है, वो भी हम देखने जा रहा है। लेकिन दूसरा अध्याय हमने शुरू किया है क्योंकि दूसरा और 7 अध्याय एक समान है, इसके लिए मैंने ये दोनों साथ में लिया है। लेकिन इसके बीच में जो 5, जो 3, 4 और 5, जो 6 अध्याय की अंदर का विवरण भी हम सीखेंगे। बट उसके पहला इसके अंदर के थोड़ा सा विवरण को हमको जानना जरूरी है। नबूकदनेस्सर के बाद जो राज्य को राजनीति किया हुआ एक राजा बेलशस्सर राजा के विवरण को हम पढ़ता है। नबूकदनेस्सर की जो राजनीति का विषय को हम पहला अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक पढ़ता है, ओके। लेकिन उसके बाद जो बेलशस्सर का राजनीति को हम पढ़ सकता है। जब भी हम देखो, बाइबल के अंदर है ना, बहुत सारे रेफरेंस और क्लू हमें दिया गया है। उसके बाद में जो कौन कौन उसके बाद में राजनीति किया है करके, 601 से लेकर ये बाबिलोन के अंदर ऊपर राजनीति किया हुआ एक राज्य, राजा बेलशस्सर के विषय को भी हम पढ़ता है। तो अभी एक छोटा सा वजन को आपको समझाने के लिए, ओके, एक्चुअली ये ओके, ये होने दे, उसके बाद में आपको समझाएंगे। वो 5 में जब आएगा तभी वो बताएगा, तभी और भी क्लैरिटी हो जाएंगे आपके लिए, ओके। तो ये सेकंड में जो बाबिलोनियन साम्राज्य के बाद पृथ्वी के ऊपर राजनीति किया हुआ सबसे बड़ा एक
और दूसरा देखिए, आप दूसरा अध्याय में हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था, फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आप जरा 39 दूसरा अध्याय 39 में हम 39 कोई एक जन पढ़ना है। But after you shall arise another kingdom inferior to yours, then another, a third kingdom of bronze. उधर उधर बोल रहा है आपके बाद एक राज्य पृथ्वी पर होने जा रहा है कर कर बता रहा है। अभी देखो 7 अध्याय में आइए, 7 अध्याय में जाएंगे, उसमें हम जब ये आने के टाइम में उसका 16 पद से लेकर जरा पढ़ना है, 16 और 17 से। I came near to one of those who stood by and asked him the truth of all this. So he told me and made known to me the interpretation of these things. Those great beasts which are four kings which arise out of the earth. तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये जो एक एक जानवर जो आ जाता है समुद्र से होकर, ये बता रहा था समुद्र, भाषा, जाति, मनुष्य और भीड़ एक करके मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एक एक जानवर का स्वभाव, उसके स्वभाव को ये राज्यों में आप देख सकता है। मिडो पर्शियन किंगडम, मिडो पर्शियन किंगडम, मिडो पर्शियन किंगडम बाबिलोनी साम्राज्य के बाद ये पृथ्वी के अंदर राजनीति करने के लिए आया था। आपको मालूम है बेलशस्सर की समय में बाबिलोन ऑलरेडी नबूकदनेस्सर से पूर्ण रीति से स्वभावमय हो गया था, और बेलशस्सर ने राजनीति करने के समय में अपने अहंकार में मंदिर से लाए हुआ सारे पात्रों को अपवित्र करने के बाद कारण परमेश्वर बेलशस्सर के राजनीति को पूर्ण ही से विभाजन करके देता है। हम जब भी 5 अध्याय में आने के टाइम में इसका विवरण तो है, अभी वो भी जरा हमको समझना एक बात है। अब जरा आइए 5 अध्याय में आएंगे, 5 अध्याय में जाएंगे, उसके 25 पद से लेकर जरा पढ़िए। जो शब्द लिखे गए वे हैं, मने मने तकेल और ऊपर से। इस का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल का अर्थ तो मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और पारसियों मैदी और पारसियों को। देखो ऑलरेडी व्याख्यान वहां है, व्याख्यान वो दानियल के पुस्तक के अंदर ऑलरेडी व्याख्यान को दिया गया है, हम ढूंढ के उसको पाना जरूरी है। ओके, मथी और फारसी राज्य को मैंने दिया गया है। तो अभी दानियल की जो मूर्ति में 2 हाथ, जो सिल्वर का, चांदी का, छाती और दोनों हाथ दोनों राज्य को दर्शाता है। जो बालू हम पढ़ते हैं दानियल का सपना में, उसकी जो मुंह में 2 हड्डियां आप देख सकता है, वो पकड़ कर आ रहा है, दोनों हड्डियां पकड़ कर 2 राज्य एक होकर मिडो पर्शियन किंगडम, मिडो राज्य का राजा। आप जरा आइए बेटे, आप जरा 9वां अध्याय में आइए, उसका प्रारंभ के वचन जरा पढ़िए। मादी शैस का पुत्र दारा, जो दारा उनका नाम क्या है? दारा। माथी राज्य का राजा कौन था? जो धारा था। और पारसी राज्य का राजा कुसूर था। आप जब भी ये जो वचन को हम पढ़ने के समय में हमको देखो
एक्चुअली 6 अध्याय की 28 में ये वचन को आपको क्लियर में मालूम पड़ेगा। उधर ऐसा लिखा है 28 जरा पढ़ 28 6:28 जरा पढ़िए। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। बस से रहेगा। ओके, इसका मतलब ये दोनों राजा मिडो पर्शियन किंगडम का मथी जो राज्य का राजा कौन धारा गारिया और पारसी राज्य के राजा कुसूर। ये कुसूर का बारे में ऑलरेडी उसका जन्म का 200 ईयर बिफोर 185 ईयर यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया। ये पारसी राज्य का राजा कुसूर जन्म होने से पहला उसके बारे में इस्राएल और यरूशलेम की यहूदा की भविष्यवक्ता द रॉयल प्रॉफिट यशायाह 44 और 45 अध्याय में हम देख सकता है भविष्यवाणी किया गया था, क्योंकि कुसूर ने परमेश्वर की मन की इच्छा को पूरा करेगा, मंदिर को बनाने का काम, अपने लोगों को आजादी देने के काम ये पारसी राज्य का कुसूर करेगा कर भविष्यवाणी है ना। क्योंकि परमेश्वर ने कुसूर का जीवन में किस प्रकार का कार्य करता है कर विवरण है। जब ये हम 44 में जब आएंगे यशायाह नबी के पुस्तक 45 में जब जाएंगे 45 का आखिरी जो वचन में हम जब आते हैं उसमें आप जरा पढ़िए उसका 28 जरा पढ़िए 44 का 28। जो कुस्रू के विषय में कहता है वह मेरा ठहरा हुआ चरवा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नींव डाली जाएगी। हाँ देखो, ये समय में यशायाह जो भविष्यवाणी कर रहा था उस समय में इसका जन्म भी नहीं हुआ। तभी देखो मंदिर तोड़ा नहीं गया, भविष्यवाणी किया गया मंदिर का विनाश होने जा रहा है, नबूकदनेस्सर संपूर्ण से मंदिर को जला देंगे, उसका नींव तक तोड़कर पूरा सत्यानाश किया जाएगा, अटरली डूम हो जाएगा कर भविष्यवाणी है। लेकिन मंदिर का क्या बोलता है, नींव डालेगा, क्योंकि पूर्ण रीति से विनाश किया वाला नबूकदनेस्सर से विनाश किया वाला मंदिर को पुनर्स्थापन करेगा। वो काम कभी मिडो पर्शियन किंगडम के समय में कुसूर की ओर से होगा। आपको मालूम है कुसूर राजा सारे समस्त संसार के अंदर राजनीति करने के समय में उन्होंने यहूदियों को आजादी दिया 70 साल के बाद बाबिलोन से, कि अपने देश में जाकर परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बनाए। सरुबाबेल, यहोशुआ, हाई प्रीस्ट, महायाजक 50,000 लोग बाबिलोन से छुटकर यरूशलेम में आकर मंदिर बना रहा है ना। हगाई, सकरिया और मलाकी के पुस्तक में हम हगाई और सकरिया के समय में मंदिर बनाने के जो इतिहास को पृष्ठभूमि को हम देख सकता है। एस्रा के पुस्तक में हम उस बातों को हम जान सकता है। जब भी हम व्हेन वी कम टू द एस्रा के पुस्तक में जाइए, आइए एस्रा के पुस्तक में प्रारंभ का पहला अध्याय की पहला वचन जरा पढ़िए। एस्रा के पुस्तक में पहला अध्याय की पहला। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। आमीन। इसलिए देखा, परमेश्वर के वचन जो यिर्मयाह नबी के ओर से जब भी पूरा हो गया, यिर्मयाह नबी बोला था 70 साल के गुलामी के बाद इनको एक आजादी है,
हमने ऑलरेडी दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय में यही पढ़ा था। जब भी दानियल ने ये बातों को पढ़ने के टाइम में व्याकुल हो गया था, एकदम दुखित हो गया था। उस समय में उन्होंने प्रार्थना किया था, उपवास किया था, कर हम पढ़ते हैं। ओके, यिर्मयाह नबी ऑलरेडी इसके विषय में भविष्यवाणी किया गया था। आप जरा 10वीं पद जरा पढ़िए, 29 का यिर्मयाह नबी का पुस्तक हम जब ये जाते हैं 29 का 29 का 10वीं पद। यहोवा यो कहता है, हाँ। बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर देखो, मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा। आमेन। दानियल यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी कर रहा है, यरूशलेम और यहूदा की अवस्था एकदम बुरे दे। वो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आपको मालूम है, आप जरा मेरे साथ पढ़ना है दूसरा इतिहास में आइए। थर्टी 36 का लास्ट अध्याय में हम जाएंगे। लास्ट अध्याय में उसका 5वीं पद जरा पढ़िए, 5वीं पद से लेकर जरा पढ़िए, 36 का 5 से लेकर जरा पढ़िए। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, यहोयाकीम, इधर दो ये याकीम को इधर बोला, यहोयाकीम है, यहोयाकीम भी है, दो राजा लोग राज्य किया है। इधर यहोयाकीम जब ये राजनीति किया, वो कैसा राजनीति किया है करके लिखा है बेटे, जरा पढ़िए। तब वह 25 वर्ष का था। हाँ। और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता हाँ। रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़िया में बांध कर लेके गया। परमेश्वर के दृष्टि में बुराई करने का कारण, ये लोग राजनीति करने के टाइम में 605 में बीसी में हुआ घटना को हम इधर पढ़ रहा है। यहोयाकीम परमेश्वर के विरुद्ध बुराई किया। बाबिलोनिया साम्राज्य आकर इनके ऊपर चढ़ाई किया, तो बाबिलोन को क्या किया? 7 पद जरा पढ़िए बेटे, क्या किया है करके उधर लिखा है। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिया। अभी उसके बाद, उसका मृत्यु के बाद और उसके बाद है, देखो उधर लिखा है, नीचे पढ़ो बेटे, नीचे पढ़ते जाओ। यहोयाकीम के और काम और उसके जो जिन्होंने काम किए और उसमें जो बुराई पाई गई, वह इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। अब और उसके पुत्र, नीचे उसका पुत्र यहोयाकीम अभी यहोयाकीम के बारे में लिखा है। वो 9वां पद में लिखा है, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया? बुराई किया। 10 पद से लेकर जरा पढ़ो। इसने भी, उसका पुत्र यहोयाकीम का पुत्र यहोयाकीम भी प्रभु के विरुद्ध काम करने के टाइम में 10 में देखो, फिर से बाबिलोनी साम्राज्य और नबूकदनेस्सर आता है उधर। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उससे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया। मैं बोला ना, उनको लेके गया और सिदकिय्याह को उधर के राजा, केवल एक नाम के लिए, अधिकार राजा बाबिलोन नबूकदनेस्सर का है। तो उसका मतलब यिर्मयाह नबी के भविष्यवाणी था, तुम प्रभु के विरुद्ध किया, इसके लिए 70 साल की गुलामी में जाएगा। 70 साल की गुलामी के बाद
यरूशलेम का, यहूदा का जो प्रभु के विरुद्ध जो किया हुआ पाप के कारण प्रभु ने उसको बाबिलोनिय लोगों के हाथ में दे दिया। होशेया नबी इसके लिए तो रोया था, पीट पीट कर रोने का कारण नहीं था, इनकी पाप और अधर्म के कारण रोता था। यिर्मयाह नबी का समकालिक था हबक्कुक। हबक्कुक प्रभु से प्रार्थना करता है, रोता है। जब ये हम हबक्कुक नबी में जाता है, वो नबी भी उसके विषय को जरा हम देख सकते हैं। जरा हबक्कुक नबी में जाइए, पहला अध्याय में पहला वचन से लेकर जरा पढ़ना है। हबक्कुक नबी के पुस्तक में जाएंगे, उसमें नबी रो रहा है। ये वास्ता ये यहोयाकीम के समय में भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यवक्ता था हबक्कुक भी। क्योंकि मैं इसमें क्यों लाता है आपको थोड़ा सा जानकारी मिलने के लिए, ये यिर्मयाह नबी का समकालिक था, a contemporary of Jeremiah. Jeremiah was a weeping prophet. The same way Habakkuk also was a weeping prophet. कारण यरूशलेम जो यहूदा के ऊपर राजनीति किया हुआ राजा और सारे प्रजा का पाप और अधर्म के कारण उनके परमेश्वर को छोड़ दिया, व्यवस्था को ढीला किया, जिसके कारण रोया हुआ नबियों था यिर्मयाह और हबक्कुक। जरा पढ़िए बेटे उसमें हबक्कुक का पहला अध्याय की पहला भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? ओके, ये बातों को आपको मालूम है, ये बातों को लेकर, क्योंकि इनकी चारों ओर उसने हर प्रकार की बुराई को देख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। क्यों प्रभु के लोग ऐसा कर रहा है? कर कर बात करने के टाइम में प्रभु चुपचाप था, बातें नहीं, और रोते 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 प्रभु के चरणों में पूछने वाला नबी को प्रभु 6 पद से लेकर आंसर दे रहा है। जरा पढ़िए, 5 पद से लेकर आंसर हो रहा है, लेकिन 6 पद जरा पढ़िए। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ, और प्रभु ने देखा कस्तियों को, मैंने बोला बाबिलोनियों को देने वाला दूसरा नाम है कस्तियों। बाबिलोनियों को क्यों कस्तियों बुलाता है? बोलिए, बाबिलोनिय लिए लोगों को कस्तियों क्यों बुलाता है? मैंने आपको सिखाया था एक बार, भूल गया? कोई भी एक जन बोले, वाई बाबिलोनिय ये लोगों को कस्तियों कर कर बुलाने का कारण क्या है? मालूम नहीं? ओके, क्योंकि बाबिलोनिय का जो राष्ट्र भाषा था कस्ती। देखो आप दानियल के पुस्तक में आइए, पहला अध्याय की 4 पद, 4 पद जरा पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दे। कस्तियों के भाषा, उनके विद्या देना है। इसका मतलब वो भाषा कस्तियों भाषा था, इसके लिए उनको देखो, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी बुलाता है मराठी। क्यों? उनकी भाषा मराठी है। गुजरात के लोगों को गुजराती बुलाता है, कारण वो लोग बोलने वाला भाषा गुजराती है। केरला के लोगों को मलयाली बुलाता है, क्योंकि मलयालम बोलता है, वो भाषा से जानते हैं लोग। वैसा बाबिलोन की जो भाषा है कस्ती भाषा था उनका, इसके लिए उनको कस्तियों को बुलाता है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वो दिया है। ओके, तो अभी देखिए यिर्मयाह नबी
और हबक्कुक नबी, ये लोगों का पाप के कारण यहोयाकीन ये राजाओं के समय में परमेश्वर के विरुद्ध उन लोगों ने काम किया, उन लोगों ने रोने लगा, उनके लिए बिछुवाई कर रहा है। प्रभु बोला मैं कष्ट होंगे, मन को जागृत करेंगे। प्रभु उनके लिए एक छड़ी रखा, वो बाबिलोनिया था। ये दोनों राजाओं के समय में नबूकदनेस्सर आया, उनके ऊपर चढ़ाई किया, मंदिर का सामान को लेके गया। आखिरी युद्ध में जब इस सिदकिय्याह राजा को उधर राज्य बनाया था। अभी देखो, अभी वापस हम सेकंड क्रॉनिकल्स में जाएंगे, इतिहास के पुस्तकों में जाएंगे। हम जब भी आते हैं वह सिदकिय्याह को मैंने बोला राजा बनाकर गया। उसके बाद उसने 13 पद जरा 36 का 13 से जरा पढ़िए। फिर नबूकदनेस्सर ने जिसने उससे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने बलवा किया और उसे हट किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। 18% लेकर बोले। अभी ये सिदकिय्याह भी बाबिलोनिय साम्राज्य राजा के विरुद्ध करने के कारण बाबिलोनिय नबूकदनेस्सर आके क्या किया है करके देखो। उसका 18 से लेकर नीचे पड़ेगा ना, हमको मालूम पड़ता है 18 से। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वो बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके 21 और 22, 21 पढ़िए 22। ये सब कुछ कैसा हो गया? यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, उसके नीचे एक ही देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरा होने तक उसको विश्राम मिला। आमीन। देखा, जब ये 70 वर्ष पूरा होने के बाद, इसका मतलब देखो बाबिलोनिय साम्राज्य के बाद तो प्रभु ने जागृत किया हुआ एक 70 साल के बाद मीडो पर्शियन किंगडम हमने पढ़ा थी, और पर्सी राज्य बाबिलोन के ऊपर अभी राज्य नीति कर चढ़ाई किया, समस्त संसार के ऊपर राज्य करने लगा। यूफ्रेटिस नदी के ऊपर मनोहर रीति से बनाया हुआ बाबिलोनिय वो साम्राज्य को, उसके शहरपना 70 फीट हाई था, उसके चौड़ाई इतनी बड़ा था कि 2 से लेकर 3 रथों को मेरे आवाज आ रहा है? ओके। 7 रथों को एक साथ बांधकर चलाने का चौड़ाई था बाबिलोनिय शहरपना को। आपको उनकी गेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। बाबिलोनिय साम्राज्य के शहरपना का जो मेन गेट 2 लॉक से बनाया हुआ पित्तल का जो एकदम स्ट्रॉन्ग लॉक था, उसको तोड़कर बाबिलोनिय साम्राज्य के अंदर प्रवेश करना अनहोना था। बाबिलोनिय साम्राज्य की मनोहरता को, महिमा को देखकर नबूकदनेस्सर अहंकार भी किया था, इतना मनोहर था उधर हर प्रकार में, क्योंकि किसी बात की कमी नहीं था। इतना मनोहर रीति में बनाया हुआ एक राज्य नबूकदनेस्सर की समय से लेकर उसके पुत्र
नबूकदनेस्सर राजनीति किया, ये यूफ्रेटिस नदी के ऊपर बनाया हुआ एक 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 राज्य था, और बाबिलोनी साम्राज्य, और हर प्रकार की क्या बोलते हैं, पानी बहुत भरपूरी से होने से फलदायी बहुत था। हैंगिंग गार्डन्स उस समय में आपको मालूम है, पूर्व समय में एंशियंट्स का महाअद्भुत, उसमें एक अद्भुत बाबिलोनिया साम्राज्य का हैंगिंग गार्डन प्रसिद्ध था। उसे आक्रमण कर कर पराजित करना अनहोना था, लेकिन मीडो पर्शियन किंगडम उसके ऊपर चढ़ाई किया, यूफ्रेटिस नदी को ब्लॉक कर कर, नदी से पार कर कर आए हुआ कुसूर दारे, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं था। बेलशस्सर राजा 5 अध्याय में पढ़ता है, बड़ा एक फीस्ट रखा था, उसमें दाग मधु पीकर नशा की शक्ति में गेट कीपर्स दरवाजा को, गेट को एकदम और ऑलरेडी खोल के रखा, तोड़ने का कोई जरूरत नहीं था। आसानी से उस नगर की ओर प्रवेश करने का तरीका के गेट को लोग को खोल के रखा था। कारण कुसूर के विषय में यशायाह नबी की पुस्तक 45 में ऑलरेडी बोल चुका है। कुसूर के दाहिने हाथ में प्रभु पकड़ा हुआ है, धामे हुए उनको आगे बढ़ाता था, उनके सामने के सारे रुकावट को दूर करते हुए, सारे बंधन को तोड़ते हुए, उसको हर प्रकार के बाबिलोन के हर प्रकार के गुप्त निधियों, गुप्त जो धन को प्रभु दे रहा है, वो वाणी को पूरा हो रहा है। 539 में कुसूर के नेतृत्व में, लीडरशिप में बाबिलोनीय साम्राज्य के ऊपर मीडो पर्शियन किंगडम राजनीति करने लगा। पर्शियन राजा कुसूर बाबिलोन के ऊपर राज्य किया, अपने चाचा दारे को उधर का राजा बनाकर वो पर्शिया की ओर चला जाता है। दानियेल के समय में 9वां अध्याय से लेकर हम बढ़ता है, दानियेल के जीवन में होने वाला बहुत सारे घटना संभव के विषय 6 अध्याय के बाद हम उस विषय को पढ़ते हैं दानियेल के पुस्तकों में। तो सेकंड जो पित्तल से बनाया हुआ, चांदी से बनाया हुआ जो छाती और दोनों हाथ बालू जो दानियेल के सपना में जो देख रहा है, वो मथी और फरीसी राज्य को दर्शाता है। 2 किंगडम, 2 राज्य एक होकर बाबिलोन के ऊपर चढ़ाई कर राजनीति करा। 331 तक मीडो पर्शियन किंगडम ये पृथ्वी के अंदर राजनीति किया। मीडो पर्शियन किंगडम के बाद ऐसे एक राज्य, हम जब 8वीं अध्याय में आते हैं, 8वीं अध्याय के अंदर दानियेल और एक दर्शन देखते हैं। ये दर्शन में दानियेल ये देख रहा है, देखो आप जरा 8वीं अध्याय की ओर आने से उधर दानियेल ने आपको क्या समझा रहा है, जरा देखिए। 8वीं अध्याय की प्रारंभ की वचन को जरा पढ़ना है, प्रारंभ की वचन को जरा पढ़ना है, 3 तक जरा पढ़िए। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3 वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे पहला दर्शन मतलब 7 अध्याय में देखा हुआ दर्शन के बाद जो राज्य 4 प्रकार की जो जानवर की दर्शन को देखने के बाद और एक दर्शन देखा, क्योंकि ये दर्शन मीडो पर्शियन किंगडम और
यूनानी साम्राज्य की दर्शन था। उसमें ऐसा एक दर्शन दानियल देख रहा है। क्या है बेटे? तीसरा पद जरा पढ़िए, तीसरा पद। फिर मैंने आँख उठाकर देखा हाँ। कि उस नदी के सामने दो सिंग वाला एक मेंढा खड़ा दो है। सिंग वाला मेंढा, देखो दो सिंग वाला मेंढा, ये मिडो पर्शियन किंगडम है। मैंने बोला रूपकात्मक में एलिगोरिकली ये विजन को, सपना को व्याख्यान करना है। ये दो राज्य है, दो सिंह वाला मेंढे को देखा। उसके जरा पढ़िए बेटे। और एक बार पढ़िए। उसके दोनों सिंग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है। जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेंढे को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिंग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो मैंने बोला कुसूर के साम्राज्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। द रेन ऑफ सायरस, ऐसा एक बुक है, उसके अंदर सायरस राजा का, कुसूर राजा की कहानी बहुत ही तेज में बताता है। कभी किसी से ना डरते हुए, पराजित ना देखते हुए आगे बढ़ा हुआ एक राजा, शूरवीर, एकदम प्रभावशाली एक राजा। उसके साथ मधी राज्य का दारा भी साथ में हो गए, तो वो तेज में राज्य आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये जो राज्य मिडो पर्शियन किंगडम को पूर्ण रीति से पराजित करने का थर्ड, जब भी हमने देखा हुआ दानियल की जो तीसरा मूर्ति का तीसरा जो मेटल ब्रास से बनाया है, पित्तल से बनाया हुआ कमर का स्थान ग्रीशियन किंगडम है। वो एक ग्रीशियन किंगडम को दर्शाता है। इधर बालू के बाद एक चीते को आप देख सकता है। उसमें दानियल बड़ा एक मुग, उसके साथ उसमें और 4 मुग को देख रहा है। ठीक है, वो भी हम वर्णन करने जा रहा है, देखने जा रहा है। तो उससे पहले आप देखिए, इधर दानियल नबूकदनेस्सर का जो सपना में मूर्ति का तीसरा जो भाग, जो मेटल है, पीतल से बनाया हुआ कमर का स्थान, और ऐसा जंतु चीते के समान दिखाई दिया। उसमें 4 और मुगदा फेस था। वो यूनानी साम्राज्य को 3 शताब्दी में आए हुआ यूनानी साम्राज्य को 331 से लेकर राजनीति किया हुआ साम्राज्य है, उसको दर्शाता है। अभी देखिए उधर क्या लिखा है। जरा पढ़िए बेटे, उसका वही 5 पद से जरा पढ़िए, 8 का 5। मैंने आपकी आवाज नहीं आ रहा था, तो फिर क्या देखा कर सारे पृथ्वी के ऊपर ऐसा फेरा कि नहीं, चलते समय आप और एक बार पढ़िए बेटे, और एक बार पढ़िए। 3 पढ़ना है, 5 पढ़ना है। 3 पढ़ो और 5 पढ़ो। फिर मैंने आँख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंग वाला एक मेंढा खड़ा है। मेंढा खड़ा है। उसके बाद उसके दोनों सिंग बड़े हैं। अभी 5 पढ़ो। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकल एक बकरा को देख रहा है, एक बकरा को देख रहा है, लेकिन उसको एक ही सींग है। आप देखो, या सारे पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआ, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंग था। वो उस 2 सिंग वाले मेंढे के पास जाकर उसको, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका।
मैंने देखा कि वह मेंढक के निकट आकर उस पर झुझलाया और मेंढक को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया हाँ और उसका सामना करने को मेंढक का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिरा कर रौंद डाला और मेंढक को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। रहेगा तब उसको। बकरा अत्यंत बड़े मारने लगा हाँ, और जब बलवंत हुआ बलवंत तब हुआ तब तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और कोई उसके तोड़ा बदले नहीं है, कोई तोड़ा नहीं है, अपने आप टूट गया। एक सिंह देखो, पहला देखा वाला मेंढक का 2 सिंह को आपने देखा, लेकिन ये देखो ये बकरे का एक ही सिंह है, उसमें वो तेज में ये महान सिकंदर को दर्शाता है। महान सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर का पिताजी फिलिप ने अलेक्जेंडर जैसा नेबुकदनेस्सर नबूकदनेस्सर के लिए ही बाबिलोनी साम्राज्य के सब कुछ सुविधा बनाया, वैसा फिलिपी राजा ने अलेक्जेंडर राजनीति में आने से पहले उनके साम्राज्य को एकदम अच्छा बनाया, अलेक्जेंड्रिया को बहुत ही मनोहर बनाया। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रेट होने का कारण बता रहा है, मिडो पर्शियन किंगडम के ऊपर सारे पृथ्वी के अंदर 10 साल के अंदर इसने संपूर्ण राजनीति करने लगा, इवन इंडिया में भी आ गया। ग्रीशियन कंट्रीब्यूशन बहुत आदरणीय है समस्त संसार के अंदर। ये जो महान सिकंदर ने यूनानी करण को फैलाया, एक भाषा बनाया ग्रीक, यूनानी संस्कृति सब जगह में फैला दिया, यूनानी फिलोसफी तत्व ज्ञान को फैलाया। इतना तेज में छोटे समय में सारे पृथ्वी के अंदर आया हुआ एक साम्राज्य था महान सिकंदर का राज्य। वो 8वीं अध्याय की दर्शन में दानियल देख रहा है। जब भी हम नबूकदनेस्सर राजा और बाबुलोन दानियल का सपना में, ये दोनों सपना में तीसरा जो बातों को पढ़ता है वो ग्रीशियन किंगडम या यूनानी साम्राज्य को दर्शाते हुए हम पढ़ता है। जब भी हम 7वीं अध्याय में आते हैं, उसके 22 पद जरा पढ़िए बेटे, 7 अध्याय का 22। जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों का राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों में भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। उसके बाद सिंगों का बेटे उसके एक एक वजन को हम पढ़ते जाएगा तो भी 19 का आखिरी जब तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो ये 14 जंतु का विवरण को बहुत ही गहराई से दिया है। ओके, महान सिकंदर के बाद ये पृथ्वी पर राजनीति करने का। ओके, अभी ये भी आपको दिखाना बहुत ही जरूरी रहता है। ये देखो, ये जो यूनानी साम्राज्य का महान सिकंदर का जो बातों को बकरे को दिखाया था, उसका जो सिंह है ये की था, वो अपने आप टूट जाता है। लेकिन टूटने के बाद वहां से 4 सिंह बढ़ता है। वो 22 8 का 22 में हम पढ़ता है, 8 का 22 में, 8 का 22 22 जरा पढ़िए, 8 का। वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे। वो जाति से
4 राज्य ये पृथ्वी पर आने वाला है। आपको मालूम है महान सिकंदर का जनरल्स था, कैसांडर दा, टोलमी दा, एंटिगोनस दा, सेल्यूकस दा। ये चारों जनरल्स जैसा महान सिकंदर थे वैसा ये भी बहुत ही बुद्धिशाली थे। इनके चारों सेनापतियों के बुद्धि उनके प्रसिद्धि का एक कारण था। हर युद्ध में जीतने का कारण वे 4 थे। महान सिकंदर का मृत्यु के बाद, दैट मीन्स जो आपने देखा बकरे का जो सिंग टूट जाता है, इसका मतलब महान सिकंदर का मृत्यु है। उसको कोई पराजित नहीं किया था। मैंने पिछले क्लास में बोला था वो अपने आप एक छोटा बुखार आया, somebody said that मलेरिया है, मर चुका। समस्त संसार में सबसे अच्छे वैद्य डॉक्टर्स महान सिकंदर के पास थे, उन्हें बचा नहीं सका। औषध बचा नहीं सका, धन दौलत बचा नहीं सका। पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी सारे बातों को बताया था। 10-33 साल की उम्र में, जवानी में अलेक्जेंडर ये संसार को छोड़कर चले जाता है, लेकिन उसका 4 जो जनरल्स सेनापति लोगों ने रोम यूनानी साम्राज्य को विभाजन करके लेते हैं। ये चारों जनरल ने 4 भागों में यूनानी साम्राज्य को विभाजन करके लिया कर भी दानियल को दर्शन में प्रभु ने दिखाया। देखो ये वो सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकला, इसका अर्थ ये है कि उसी जाति से, यूनानी साम्राज्य से सीरिया निकला, इजिप्ट, मिस्र निकला। देखो एक राज्य, 4 राज्य निकला है कर बता रहा है। देखो कितने साफ तरीका से प्रभु अपने वचन से, दर्शन से ये बातों को बताया गया है। अभी अब समझ गया। तीसरा जो यूनानी साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य का विवरण को मैंने इंटर टेस्टामेंटल पीरियड, जो आपको नया नियम का जो सर्वे में आपको पढ़ाया था, महान सिकंदर के विषय को बताया था, सेल्यूकस के विषय को बताया था, टोलमी के विषय को बताया था। ओके, ये आपको उसमें और भी जाएगा तो और भी उसका विवरण मिलेगा। नबूकदनेस्सर राजा का 5वीं जो मूर्ति का जो मेटल लोहा से, आयरन से बनाया है। दानियल का पुस्तक का 7 अध्याय में दानियल का स्वप्न में एक भयंकर जंतु देखने से, कौन सा जंतु ये कर समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक भयानक डराव का एक जंतु है। आप जरा देखिए, उसने 7वीं पद जरा पढ़िए, 7 का 7। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक छोटा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है। लोगे के तुल्य शक्ति रोमन साम्राज्य को था, बी द ग्रेट से लेकर ये पृथ्वी की अंदर राजनीति, रोमन साम्राज्य की समाप्त 168 बीसी में समाप्त होता है। तब से लेकर यीशु मसीह के समय और अर्ली चर्च प्रेरितों के समय और अर्ली
प्रारंभ की कलीसिया तक जो राजनीति चल रहा था वो रोमन साम्राज्य का था। प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में रोमन साम्राज्य की राजनीति था। वो रोमन साम्राज्य की राजनीति को देखो, एक भयंकर जंतु, डरा हुआ, देखने से डरते हैं। कारण क्या है बेटे? नीचे है क्या है कर उधर लिखा है, जरा पढ़िए। और चोर चोर करता है, जो पास जाता है उससे पैरों से रोलता है। वह सबसे पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंग है। देखा, उसको 10 सिंग है। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख देखो रहा देखो था। देखो, मैंने वो ध्यान से, आप लोग भी देखो, अभी वो वजन को ध्यान से देखो। अभी दानियल ध्यान से देखा, 10 सिंग है। ये 10 सिंह में देख रहा था, देखो ध्यान से देखेगा तो उसमें से एक छोटा सा होड़ आ रहा है। जरा पढ़िए। तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ये है विरोधी मसीह। दिस इज एन एंटी क्राइस्ट। रोमन साम्राज्य का दर्शन को, भयंकर जंतु को दिखाने के बाद देखा उधर 8वीं दानियल का जो सपना में दानियल देख रहा है, छोटा से एक सिंह आ रहा है। वो आ रहा है, वो अभी तक आया नहीं है। रोमन साम्राज्य की राजनीति आपको मालूम है। इधर जब दानियल व्याख्यान किया हुआ नबूकदनेस्सर का सपना में, पाँव देखो, दोनों फीट देखो, दोनों फीट आधा लोहा और आधा मिट्टी से बनाया हुआ है। रोमन साम्राज्य का कानून अभी भी, रोमन साम्राज्य का कानून अभी भी फॉलो करता है हर राज्य। अभी लेकिन अभी का जो राज्य, जो मूर्ति का जो पाव है, 10 उंगलियां उधर दिखाता है वो, और पाव देखो कैसा बनाया है, तोड़ आधा मिट्टी है, आधा लोखा है, एक दूसरे से जुड़ता नहीं है। ये है आजकल का राजनीति, मॉडर्न नेशन है। इंडिया जो बोलेगा तो पाकिस्तान को पसंद नहीं, पाकिस्तान जो बोलेगा तो दूसरा राज्य को पसंद नहीं, अमेरिका बोलने वाला ब्रिटेन को पसंद नहीं है। जो ऐसा एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, मॉडर्न नेशन आज का दिखा रहा है। इसके बाद देखो वो एक छोटा सा सिंह जब भी दानियल ने देख रहा था, वो भयंकर जानवर के बीच में से निकल रहा था, वो विरोधी मसीह के आगमन है। अभी कलीसिया का उठा लिया जाएगा, कभी मालूम नहीं यीशु बादलों पर कभी आएगा, आज आ सकता है। तो सोचो, आज यीशु अपने संतों को ले जाएगा तो आने वाला दिन से लेकर विरोधी मसीह का राजनीति शुरू होता है। इसके लिए विरोधी मसीह को हम जब भी रेवलेशन में जाता है, इस प्रकार से विवरण कर यूहन्ना समझाता है। जब भी हम 11 अध्याय रेवलेशन में जाते हैं, विरोधी मसीह के आगमन के बारे में समझाया गया है। देखो कैसा है, 11 अध्याय की प्रारंभ की वचन, 13 अध्याय की प्रारंभ की वचन, 13 अध्याय की प्रारंभ की वचन। तब मैंने एक समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे।
जो पशु मैंने देखा वह हाँ। चीते के समान था और उसके पांव हाँ। भालू के से और मुंह देखो ये गिरफ्तार का था। सारे इसमें से मिला जुड़ा अनुभव है, चारों से मिला जुड़ा, सबसे मिलके वो अनुभव है। समझ गया? जैसन सिंह, भालू, चीते, ये भयंकर जादू, ऐसा उसे मिला जुड़ा हुए को उससे उसमें भयंकर है ये स्वभाव सब इसमें है। ओके, वो बातों को दर्शाते हुए इधर यूहन्ना भी हमें समझा रहा है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विरोधी मसीह की विषय को, ये 10 सिंह का इंटरप्रिटेशन को और राजमुकुट इसके ऊपर है उसका विवरण को हम अभी रेवलेशन का 12 अध्याय को, 17 अध्याय को, 18 अध्याय को मिलाकर सीखने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम उसमें जाएंगे। तो आप थोड़ा सा मन में ये दोनों स्वप्न का अर्थ को समझकर आगे की ओर जाना है। आपको मालूम है दानिएल को प्रभु ने साफ साफ ये सारे बातों को क्लियर व्याख्यान करके दे दिया, दिखा के दिया। ये संसार के अंदर राजनीति किया हुआ अभी करने का, अभी आने वाला समय में करने का, सारे राज्य को, पॉलिटिकल पावर को प्रभु ने दानिएल को दर्शन में दिखाया। कितने सुंदर रीति में प्रभु ने ये रेवलेशन को प्रभु ने दानिएल को दिया है। कारण कुछ है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जब हम दानिएल के बारे में जब पढ़ते हैं, दानिएल का कुछ विशेषता था। हमारे अंदर भी ये विशेषता होना बहुत ही जरूरी है। एक बचपन से लेकर जवानी से लेकर ईश्वर के साथ बहुत बड़ा एक रिश्ता, रिलेशन रखते हुए प्रभु में आगे बढ़ा हुआ एक भक्त था दानिएल। एक एक वचन को मैं बोलेगा तभी जल्दी बोलेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आप समाप्त करेंगे। पहला अध्याय के 8 जरा पढ़िए। There are so many qualifications you can see in the life of Daniel the prophet. पहला अध्याय के 8 में क्या लिखा है बेटे? जल्दी पढ़िए। दानिएल का, हाँ, परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हो। अपवित्र नहीं करेगा, अपने मन में धाम लिया। एक विश्वासी को, एक प्रभु के भक्तों को उनके जीवन में एक कन्विक्शन होना है, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ दानिएल, वो अपने जीवन में कोई कुछ नहीं बोलेगा, देखने के लिए कोई नहीं, अकेला बाबिलोन में है, समझाने के लिए, सिखाने के लिए कोई पास्टर नहीं, कुछ करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दानिएल को मालूम पड़ा, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता हूं। रहस्य में हम कोई नहीं रहने के समय में हम हमारे आत्मीय जीवन, पवित्र जीवन कैसा है जानना है। आजकल के विश्वासी, हमारे पवित्र जीवन, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमको समझाने के लिए पास्टर है, समझाने के लिए पेरेंट्स, भाई बहन, माँ बाप है, बच्चे हैं, अगुवे है, और वजन है, संदेश है, मैसेज है, हर अलग 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 तौर पर भी हमें समझा रहे। फिर भी हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारे कलंक आता है। इधर देखो, nobody was with him, he was alone and he understand one thing, that I am a spiritual man, I am a separated person, मेरा प्रभु मुझ में है, वो सब कुछ जानता है, मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं पवित्र हूं, मुझे पवित्रता में रहना है। दैट कन्विक्शन उनके अंदर था, मेरा उद्धार हो गया है, मैं संसार से अलग है, मेरे राज्य ये नहीं है, मैं अपवित्रता से नहीं रह सकता है, अपने आप को मलिन नहीं करूंगा। कितना भी दबाव आए, कितना भी शक्ति आए,
मैं अपने आप को अपने प्रभु के नाम में रखूंगा, विश्वास में रखूंगा, पवित्रता में रखूंगा करके उसने निर्णय लिया। सेकंड उनका क्वालिफिकेशन, दूसरा अध्याय के 19 जरा पढ़िए जल्दी, दूसरा अध्याय की 19। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। हालेलुया। रहस्य की दर्शन जब मिला, अपने आप को अहंकारी नहीं किया, गर्वी नहीं किया, कटौटर बनाकर मैंने बहुत बड़ा प्रचारक है, भविष्यवक्ता है करके नहीं बोला। ही ग्लोरीफाई गॉड, प्रभु के नाम की महिमा किया। और आजकल के लोगों को थोड़ा मिलेगा तो फिर वो पॉपुलर हो जाता है, कैसा भी करके। बाप रे, पॉपुलर होने के लिए, वायरल करने के लिए क्या क्या करते हैं लोग। इधर परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होता है, सेवकाई के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर रहा है परमेश्वर के लोग। इधर देखो, इतना बड़ा एक दर्शन का रेवलेशन मिलने के बाद वो सबसे बड़ा महान एक बात था, स्टार्टेड टू ग्लोरीफाई गॉड, वो परमेश्वर की महिमा देने लगा। अहंकार नहीं था, धीमे, वो पूरे अपने आप को धीन कर दिया, नम्र कर दिया, सारा महिमा प्रभु को दे दिया। आजकल महिमा सब पास्टर लेता है, यीशु को कोई महिमा नहीं। यीशु के पीछे चलने के लिए बोला तो यीशु को हम बोलते हैं आप मेरे पीछे चलो, ऐसा उल्टा हो गया। लेकिन इधर देखो, दानियेल का एक योग्यता को हर समय में, दानियेल हर स्वप्न में जब भी व्याख्यान दर्शन देने के टाइम में प्रभु के नाम को महिमा करता है। वो सबके सामने प्रभु के राज्य के बोल रहे आदर सम्मान गिफ्ट वगैरह राजा के पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। वो राजा के सामने, प्रजा के सामने, सारे बाबिलोन के सामने यीशु प्रभु के महिमा कर रहा था। दर्शन को रिवील करने वाला एक जीवित परमेश्वर के नाम की उसने अपने जीवन के जरिए महिमा किया। सारे समस्त बाबिलोनिय लोग, राजा, प्रजा जान लिया है कि एक प्रभु है, यहोवा जीवित है। ये हमारा कर्तव्य होना है। सेकंड क्वालिफिकेशन, अभी देखो 4:25 में जाइए, पढ़ो जल्दी, मैं भी बंद करूंगा। कि तो मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तो बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा। और 7 युग। ये किसको बोल रहा है? बेलशस्सर को बता रहा है, और सॉरी दानियेल को, नबूकदनेस्सर को, राजा को बता रहा है। उसके अंदर एक करेज था, हिम्मत था, राजा के सामने भी, हर व्यक्ति के सामने भी स्पिरिचुअल स्टैमिना और था उनको, डर नहीं था, भय नहीं था। आजकल विश्वासी से भी पास्टर डरता है, मालूम है क्या? प्रभु के वचन सच्चाई को बोलने के लिए डरता है, क्योंकि मेरे चर्च छोड़कर दूसरे चर्च में जाएगा, इसके लिए बोलता है नहीं। अभी विश्वासी भी ऐसा है, कुछ गलती बोलेगा तो फिर कल दूसरा चर्च पकड़ेगा। भाई ऐसा पास्टर लोग भी है, ये विश्वासी जिधर से भी गलती करके निकलेगा तो उसको स्वीकार करने के लिए फूल देता है, हाँ कम वेलकम करता है। इसके लिए आजकल की देखो, इधर देखो, ये दानियेल नबूकदनेस्सर के सामने भी, बेलशस्सर के सामने भी स्टैमिना था उसको, करेज था, हिम्मत में बता रहा है तो जानवर के समान है ना, घास खाने जा रहा है करके नबूकदनेस्सर को बोल रहा है। इतना स्टैमिना था उनको। वजन उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी हो, वजन प्रचार करने के नए में वजन की प्रचार करो। प्रभु दर्शन दिया तो वो बताना है, वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, दशांश ज्यादा देने वाला हो, ना देने वाला हो, वजन से मेरे साथ है। आप लोगों को मेरे साथ गुस्सा तो नहीं है ना? ओके, हम लोग तो वजन बढ़ रहा है। ये जो करेज है ना, स्टैमिना दानियेल के जीवन में था। और वो देखो 6:3 का जरा देखो, 6:3 जरा देखिए,
6 का 3 जरा देखिए, उधर तीसरा या फोर्थ क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देगा। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, किस है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें क्या था? उत्तम आत्मा रहती है। ओह, हर प्रभु के दास और विश्वासियों में ये होना चाहिए। क्या चाहिए? एक उत्तम आत्मा, द स्पिरिट, हॉली स्पिरिट, एन एक्सेलेंट स्पिरिट, वैसे फुल ऑफ स्पिरिट। जैसे स्टीफन के बारे में बताता है ना, फुल ऑफ स्पिरिट, आत्मा में भरपूर, उत्तम आत्मा। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ है, मुझे ना आप जरा उसको एक्सप्लेन करो, बहुत है, एक्सपोज करना है इसको, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। आखिरी एक बात भी बोलेंगे, और कुछ है लेकिन आखिरी 6 का 4 भी जरा पढ़िए बेटे, वो 4 जरा पढ़िए, नीचे जरा पढ़िए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था। कौन था? फेथफुल, ही वाज ए फेथफुल, विश्वास योग्य था। देखा, हम विश्वासी, हम प्रभु के बच्चे, संतान, दास, विश्वास योग्य होना है, अच्छे और विश्वास योग्य दासिया होकर प्रभु के चरणों में रहना है। ओके, बहुत सारा है, हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बोलने का मतलब, ये दानियेल की पुस्तक इतना सुंदर मनोहर एक पुस्तक है, इतना भी पढ़ो, इसमें क्या अर्थ निकलता, गहराई और गुप्त बात है इसके अंदर। उसकी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको सहायता करे। हम प्रार्थना के साथ सभा समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये अच्छा क्लास आपने दिया है सारे विद्यार्थी को। प्रभु जी, वचन की और भी गहराई की ओर ले चल, इसके अंदर की गुप्त बातों को सीखने के लिए हमें सहायता करें, हमें समझाइए प्रभु जी। जैसा दानियल में बहुत सारे विशेषता, प्रभु गुण था, जैसा हम भी प्रभु आपके सेवक है, प्रभु की दास दासियां है, हमारे अंदर भी विशेषता को, आशीष को देकर आत्मिक के तौर पर प्रभु में आपके लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। अब अद्भुत किया, इसके लिए धन्यवाद, यीशु का नाम है, हमें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अभी